शरद ऋतु है, छिटिक चांदनी, बड़ा ही सुंदर वृंदावन और चांदनी, निर्मल जल, जिधर देखो वायु सुगंध लेकर के, ऐसे पराग युक्त जल थल में कमल खिले हुए हैं, ऐसी लताएं हैं कि वायु उनको स्पर्श करके जब बहती तो सुगंध ही सुगंध। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे वन की अद्भुत शोभा देख करके अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके नाद करते हैं। जिधर देखो उधर कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला गूंज रही है, दिव्य सरोवर नदियां। भगवान ने बड़ी मधुर बंसी तान छुई। भगवान की बंसी क्या है? विश्व विजय करने वाली है। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अद्भुत, जहां प्रेम बीज का राधा राधा उच्चारण किया, संपूर्ण वृंदावन प्रेममय हो जाता। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि क्या, मानो भगवान के प्रेमाकर्षण का बीज हो। विकल हो जाते थे, जड़ द्रवित हो जाते थे। एक गोपी हाथ जोड़कर बोली, नंद नंदन तुमसे प्रार्थना है, जब मैं भोजन बनाऊं तब तुम बंसी मत बजाना। बोले तेरे भोजन बनाने के समय यदि मेरी बंसी बजेगी तो तुझे क्या परेशानी होगी? बंसी सुनते हुए भोजन बनाना। नहीं, लकड़ियां गीली हो जाती है, सूखी लकड़ियां द्रवित हो जाती हैं। सर्वाश्चर्य में भगवान है। भगवान के मिलन की प्रबल आकांक्षा बंसी जगाती है। गोपियों का हृदय परिपूर्ण हो जाता, सब जड़वत हो जाती, जो जहां है जैसे। एक दिन बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित हुई और आपस में वंशी के प्रभाव का वर्णन करती है। तद्वर्णयितु मारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर् वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित होकर वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना तो चाहा, पर वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की वो मधुर चेष्टाएं, प्रेम पूर्ण चितवन, वो भ्रकुटी के इशारे, वो मधुर मुस्कान स्मृति में छा गई। जो ही ये स्मृति में छाई तो श्री कृष्ण मिलन का प्रबल वेग हृदय में प्रकट हो गया। उनका मन हाथों से निकल गया और वो देख रही है, बड़ा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का है। मन ही मन देख रही है कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा सौंदर्य है! बरहा पीडम नटवर बपुः, सिर पर बरहा कहते हैं मोर को, मोर का मुकुट धारण किए हुए है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प है, शरीर पर
दिव्य सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजयंती माला, मानो रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है लालजू का। और ऐसे सुंदरता के सागर ओठों पर, अधरामृत पर बंसी विराजमान करके बंसी बजाते हुए उनके पीछे लोकपाल जैसे भगवान का यश गान करते हैं, ऐसे सखागण भगवान की कीर्ति का गान कर रहे। वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन भगवान के चरण चिन्हों से अत्यंत परम पावन, अत्यंत महामहिम। परीक्षित, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, ये वंशी ध्वनि क्या है? सर्वभूत के मन का हरण करने वाली, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो। गोपियां उसे सुन सुन करके तन्मय हो गई, भाव में श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही है। फिर हिम्मत की और एक गोपी बोली, अक्षणताम फलमिदं न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, नूत प्रभाल बरहस्त बकोत्पलाब्ज, मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो, मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम, रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो, गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर, दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां, भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसं हृदिन्यो, हस्यत्वचोष्टुमुचुस्तरवो यथार्याः। गोपी अपनी सखियों से कहती, अरे सखी, अक्षुण्णताम फलमिदं न परम विदामा, ये आंख वालों की आंखें धारण करना, उनकी सफलता आंखों की बस यही है कि एक बार इनको देख ले, एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ बन जा रहे हो या लौटकर ब्रज में आ रहे हो, और जब वो अपने अधरों पर बंशी विराजमान किए प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम जब नेत्रों से नक्शिक उनकी रूप माधुरी का पान करती हैं, यही नेत्र वालों की सफलता है। एक बार इनको देख ले, एक बार ऐसा रूप देखे। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सांवरे किशोर जब पीतांबर धारण करते, सब श्रृंगार, और गोरे बलराम जी जब नीलांबर धारण करते हैं, बड़ा विचित्र वेश, आसपास ग्वाल बालों की मंडली और मध्य में सांवरे गोरे किशोर, और जब ये बंसी की मधुर तान छेड़ते, प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो रंगमंच पर कोई महानट अभिनय कर रहा हो। कैसे हमारे चित्त पर वो शोभा प्रभाव डालती है, कैसे बताऊं। तीसरी निगारी सखी, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर पूर्व जन्म में न जाने कौन सा साधन भजन किया कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही पान कर रहा है। ये थोड़ा सा भी अधरामृत शेष नहीं रखता। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनी आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही।
जैसे किसी के वंश में भगवत प्रेमी संतान हो जाए तो श्रेष्ठ गति को, ऐसे ही वृक्ष भी फूल रहे, आनंदित हो रहे हैं कि बंसी भी हमारे ही परिवार की है। अरे सखी वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादि सान्व परतान्य समस्त सत्वम। ये वृंदावन परम धन्य है। वैकुंठ लोक में भी वृंदावन की महिमा का गान किया जाता है, फिर अन्य लोकों की तो बात जाने दो। देखो कैसी जगह हमें बैठाल कर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य दिया प्रियाजू ने। कहाँ बैठ के सुन रहे हैं? परम पावन यमुना जी के पुलिन पर बैठकर। कहाँ पुलिन है? श्रीधाम वृंदावन। कैसा वृंदावन? वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्तिम। यहां से लेकर वैकुंठ तक जिसकी महिमा गाई जाती है वो वृंदावन है। ये यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित सखी, जब ये श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तो वंशी ध्वनि सुनकर मोर मतवाले होकर ताल पर नृत्य करने लगते हैं। जब ये वंशी बजाते हैं तो पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, मानो कोई मुनि हो, और अपने कानों के दोनों से भर भर करके भगवान की बंसी ध्वनि का पान करते हैं। अरे सखी धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकै कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्सारा भ्रस्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, ये मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनिया ये वंशी की तान सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या है सखी? मुझे तो ऐसा लगता है अपने कमल के समान बड़े बड़े नेत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों पर न्यौछावर कर देती है। श्री कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से इन हिरन हिरनियों की तरफ देखते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अरे सखी, तुम हरिनियों की बात कर रही हो, देखो आकाश की तरफ, ये स्वर्ग की देवियां हैं। जब बंशी ध्वनि सुनती है तो सौंदर्य और शील के खजाने ये श्री कृष्ण को देखने के लिए विमानों पर आ जाती है और बांसुरी का मधुर संगीत, चित्र विचित्र आलाप सुनकर वो मूर्छित हो जाती है, विमानों पर गिर जाती है। तो हमें कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वो धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और इस बात का पता तब चलता है जब उनके पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिरते हैं। उनको यह भी शुद्ध नहीं है कि हमारे पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिर रहे हैं। अरे सखी, तुम विमानों पर विराजमान उन दिव्य देवियों की बात कहती हो, जरा देखो
गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः शावाः स्मृतस्तनपयः कवलास्मतस्थुर् गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः प्रायो विताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी तुम विमानों पर विराजमान देवियों की बात करती, देखो ना इन गौओं को। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने श्रीमुख में बांसुरी विराजमान करके अधरों में स्वर भरते हैं तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती दोनों कान खड़े कर देती हैं और मानो अमृत पान कर रही हूं, उस वंशी का संगीत रस ले रही है। ऐसा क्यों होता है सखी? क्योंकि वे अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर विराजमान करती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती। देखती नहीं, इन गौओं के नेत्रों से आनंद के आंसू बरस रहे हैं। और सखी उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि वृंदावन की गायों का वात्सल्य प्रेम के कारण थनों से अपने आप दूध झरता है, पर जब बछड़े बंसी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं और कान खड़े करके भगवान के द्वारा बजाई हुई बंसी का अद्भुत, और बछड़ों के भी नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो जाता है, वो जीव के तो ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी तू गौवें और बछड़े की बात करती है तो वृंदावन की वस्तु है, अर्थात ये तो वृंदावन के प्रेमी जन हैं, उनकी बात तो जाने दे। तू वृंदावन के पक्षियों की तरफ तो देख, इन्हें पक्षी कहना बड़ी भूल है। ये अधिकांश बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि वृंदावन में पक्षी के रूप में विराजमान है। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर ये पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं। कानों से कोई अन्य शब्द नहीं सुनते, केवल भगवान की मोहिनी वाणी और बंसी ध्वनि सुनते हैं। नेत्रों से केवल भगवान के रूप का पान करते हैं। कितना जीवन धन्य है वृंदावन के पक्षियों का। अरे सखी नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगा आलिंगनस्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सहराम गोपै संचारयंत मनुवेणु मुदीरयंतम प्रेम प्रबद्ध उदिता कुसुमावली भी सख्युर्व्यधात स्वपुषाम बुध आत्पत्रम। सखी तुम देवियों की बात करती हो, गौओं की बात करती हो, पक्षियों की बात करती हो, अरे ये तो चेतन है। देखो यमुना जी की तरफ देखो, इनमें जो भंवर दिख रही है ना, ये श्याम सुंदर के मिलने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में हो रही, ये बता रही है। देखो यमुना का प्रवाह रुक गया बंशी ध्वनि सुनकर। प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंशी का प्रभाव तो देखो देखो। यमुना जी अपने तरंग रूपी हाथों से कमल के फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उपहार भेंट कर रही, और ऐसा लगता है मानो आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय न्यौछावर कर रही। अरे सखी ये यमुना जी तो हमारे वृंदावन की वस्तु है।
ये हमारे वृंदावन के सब प्रेममय हैं। तनिक इन बादलों को तो देखो। जब ये देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, तब बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ता है और वे ऊपर आकर श्याम घन के ऊपर छाता बन करके कहीं धूप न लग जाए प्रभु श्याम सुंदर को। इतना ही नहीं सकी, वे श्याम घनश्याम के ऊपर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करते हैं। ऐसा जान पड़ता है उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सखी, कुसुम नहीं, वो मानो अपना जीवन चढ़ा रहे हैं, अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। अरि भटु पूर्णा पुलिंद उरिगाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैस्तास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस तृण रुषितेन लिम्पन्ते आनन कुचे सुजहुस्तदाधिम हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणु स्वनैः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योग पास कृत लक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलिनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। ये जब हमारे कृष्ण प्यारे को देखती है ना भीलिनियां, तो इनके हृदय में भी श्री कृष्ण के आलिंगन की इच्छा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय क्या उपाय करती हैं ये भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्षा स्थल पर जो केसर लगाती है, और जब वो श्याम सुंदर के चरण वक्षा स्थल पे लगाती तो चरणों में केसर लग जाती है, और जब श्याम सुंदर नंगे पैर वृंदावन की भूमि पर चलते तो घास पत्तों में चरणों में लगी हुई केसर लग जाती है। तब ये भीलिनियां प्रेम व्यथित हृदय को शीतल करने के लिए चरणों में लगी हुई जो केसर, वो जो घास में लग गई थी, उसे उठाकर अपने हृदय से लेपती है, तिनकों से छुड़ाकर अपने मुखमंडल पर वक्षा स्थल पर लगाती हैं। इस प्रकार वो अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। अरे गोपियों, जरा देखो गिरिराज गोवर्धन को, ये भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। हंताय मद्रिरवला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। देखो ना, देखो ये गिरिराज जी कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है सखी? ये हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। गिरिराज जी की सराहना कौन कर सकता है? क्योंकि ये भगवान के सखा और गौओं का बड़ा सत्कार करते हैं। स्नान पान के लिए जल देते हैं, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास देते हैं, विश्राम और खेलने के लिए सुंदर कंदराएं देते हैं, और पाने के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में धन्य है गिरिराज जी महाराज। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। ये जब सिर पर नोना बांधते हैं ना, नोना जो गाय के पीछे पैरों में लपेटकर फिर दूध दुहा जाता है, और कंधे पर
गाय को पकड़ने वाली रस्सी फंदा, और एक वन से दूसरे वन की ओर जब सखाओं के साथ अधरों पर बंसी बजाते हुए जाते हैं ना, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, चेतन पशु पक्षी की बात ही क्या, जड़ भी प्रेम विह्वल हो जाते हैं। उसी देश में हम वास करते हैं जहां की चर्चा हो रही, अचल प्रेम युक्त हो जाते, जड़ प्रेम युक्त हो जाते। चैतन्य की तो बात क्या, जादू भरी बंसी का क्या चमत्कार सखी सुनाऊं। परीक्षित वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उन्हीं लीलाओं का गान करती हुई भगवान में तन्मय रहती हैं। हर गोपी के हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं, हर गोपी के हृदय में भगवान दर्शन दे रहे। अब बड़ा गूढ़ प्रसंग है चीर हरण लीला। यह है सन्यास लीला। बिना देहाभिमान नष्ट हुए, बिना देह भाव का त्याग किए कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। पांचों भूले देह शुद्धि, छठे भावना रास की। ये देह शुद्धि विस्मरण, देह आध्यास का सन्यास है। हेमंत ऋतु है, गोपियां मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। रोज सुबह यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना, फिर बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करना और व्रत रहना, केवल हविष्यान्न। वो कुमारियां पूर्व दिशा में जो ही लालिमा होती यमुना जल में स्नान के लिए कंठ तक पहुंच जाती, स्नान करती। ये अगहन ही तो चल रहा है, अगहन मास ही चल रहा है। इसी मास में मार्गशीर्ष कहते हैं इसे, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, क्योंकि कार्तिक के बाद अगहन ही आता है। वे कुमारियां देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, ये सब भेंट, पल्लव, फल, चावल सब पूजा करती और फिर प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सर्वशक्ति समन्वित सबकी स्वामिनी, हम आपसे इस सेवा के बदले में, व्रत के बदले में एक फल मांगती हैं। और वो फल क्या हो? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिकः। सब कुमारी हैं, नौ किशोर अवस्था है और सब एक साथ जाती, किसी को ईर्ष्या नहीं है। भगवत मार्ग में ये नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, सब एक साथ जाती, सबका एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण। सब प्रेम से यमुना स्नान करती हैं, पर एक त्रुटि है साधना में। अभी 9 किशोरी बच्चे हैं, सब निर्वस्त्र स्नान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा छाया रहता है, सब अपने अपने कपड़े उतारे निर्वस्त्र स्नान। ये साधना में त्रुटि है। धारा जी में निर्वस्त्र स्नान करना निषेध है। सब एक ही मंत्र जपती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये सब मंत्र जपती हैं। सब कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आराधना करती हैं। और सब कुमारियों के हृदय में एक ही बात है, नंद नंदन मेरे पति हों। सब प्राण न्यौछावर किए हैं नंद नंदन पर। महीना पूरा हुआ व्रत, पूरे महीने व्रत, कात्यायनी पूजा और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप।
प्रतिदिन उषा काल में सब सखियां एकत्रित होती हैं और सब श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यमुना स्नान, फिर कात्यायनी देवी की पूजा पूरा नियम है। और पास में ही कदम्ब का वृक्ष था, यमुना के पावन तट पर। वो अपने अपने वस्त्र से उतार के रख दिए। देखो यहां क्यों परमहंस जी कह रहे हैं, क्योंकि लीला विचित्र है, इसलिए पहले बता रहे कि है कौन। बोले सनकादि योगियों और भगवान शंकर आदि योगेश्वरों के भी परम गुरु ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। कितने वर्ष के हैं भगवान इस समय? 6 और 7 के बीच में, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को उठाया है। अभी पूरे 6 के आगे भले हो सकते, 7 नहीं हुए। बालक है, वहां कोई दोष दृष्टि थोड़ी, पर ब्रह्म परमात्मा है। अब अपने प्रधान सखाओं को लिया जो सब ब्रह्म स्वरूप हैं, और उनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए यमुना के पावन तट पर पहुंचे। सखाओं से कहा तुम सब उधर खड़े हो जाओ, दूर खड़े कर दिया और सब गोपियों के वस्त्र समेटे और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर चढ़ के बैठ गए। सब गोपियां यहां तक स्नान करने की पद्धति कम से कम ना भी तो डूब जाए इतना धाराजू में जाना चाहिए, और कंठ तक तो सिद्ध बात है, लेकिन तैरना ना आवे तो कंठ तक के लिए मत जाना। नहीं तो अपना नजदीक ही डुबकी लगा ले, जितने में तैरना नहीं आता तो क्या होगा। अब भगवान हंसते हुए समस्त वस्त्र लिए और कदम्ब के वृक्ष पे बैठ गए। जब गोपिकाएं स्नान करके दृष्टि डाली तो किनारे वस्त्र नहीं, तब सब एक दूसरे की तरफ देखी। भगवान ने कहा वस्त्र यहां हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी त्रुटि हो रही है। उस त्रुटि का मार्जन करने के लिए कह रहा हूं, सब निकलो और यहां आओ और फिर वस्त्र ले। देखो मेरे सखा ग्वाल बाल सब जानते हैं कि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया। सुंदरियों, तुम कहती हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब बाहर निकलो और वस्त्र लो। भगवान की ये विनोद भरी बात सुनकर गोपियां तो प्रेम में डूब गईं। तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और बोली श्री कृष्ण की आज्ञा, इसलिए तुरंत सब बाहर निकलो। भगवान हंसी हंसी में उनके देह भाव का नाश कर रहे हैं। उनके विनोद से कुमारियों का चित्त भगवान में और न्यौछावर हो गया। ठंडा जल कंठ तक डूबी, शरीर थर थर कांप रहा था। उनमें एक ने कहा रुको, हम बात करते हैं। श्री कृष्ण, ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासियों के प्राण हो तुम, पर देख रहे हो ना हम जाड़े में ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र दे जाओ। यहां श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांच धर्मज्ञ नोचेद राज्ञ ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो आज्ञा करोगे हम पालन करेंगे। तुम धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तुम बाबा से शिकायत करेंगे जाके, नंद बाबा से। भगवान ने कहा कि कुमारियों, तुम पवित्र हो, तुम प्रेम से युक्त हो। देखो, जब तुमने कह दिया कि हम तुम्हारी दासी हैं तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब निकलो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, भगवान की बात सुनी, सब बाहर निकली। भगवान ने
वस्त्र उठाए और कंधे पर रख लिए कि आज से तुम्हारा भार मैं स्वीकार करता हूं। देखो, ये बाहरी दृष्टि से मत देखना इस लीला को, बहुत उत्तम कोटि की देहातीत स्थिति पहुंचाने वाली लीला है। भगवान ने वस्त्र कंधे पे रख लिए और मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुमने जो व्रत किया था अच्छी तरह निभाया, पर वस्त्रहीन होकर यमुना में स्नान करने से तुम्हारी व्रत में त्रुटि हो गई, अपराध बन गया, यमुना जी का अपराध बन गया। अतः इस दोष के लिए हाथ जोड़ो, सिर पर लगाकर यमुना जी को प्रणाम करो, वरुण देवता को प्रणाम करो, अभी वस्त्र ले लो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कुमारियों ने तत्काल आज्ञा का पालन किया, पर यमुना जी को प्रणाम नहीं किया, वरुण जी को प्रणाम नहीं किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे श्री कृष्ण, आपके प्रणाम मात्र से समस्त अपराधों का मार्जन हो जाता है। देखो, गोपियां जानती हैं श्री कृष्ण कौन है, परब्रह्म परमात्मा। बहुत हृदय में करुणा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में उमड़ी, पर गोपिकाओं के हृदय में तनिक भी रोष नहीं हुआ कि हमारे कपड़े हटा लिए और ऐसा ऐसा। भगवान ने समस्त गोपियों को वस्त्र दिए, वो वस्त्र धारण किए। अब वो सब भगवान की तरफ प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जो हमारे चरण कमल स्पर्श करने की कामना से व्रत किया, तुम्हारे जीवन का एक संकल्प है श्री कृष्ण, तो मेरी प्रेसी कुमारियों, तुम्हारी पूजा सफल हुई। मैं तुम्हारी अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। जिन्होंने अपना मन प्राण तन मुझे समर्पित कर दिए हैं, उनके मन या इंद्रियां उनको कभी सांसारिक भोगों में नहीं ले जा सकती। ठीक जैसे भुने हुए या उबले हुए अन्न में अंकुरण नहीं होता, ऐसे मेरे साक्षात्कार किए हुए भक्त के हृदय में काम आदि दोष नहीं रहते। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। इसलिए कुमारियों, तुम सिद्ध हो गए, जाओ, अब तुम्हारा पांच भौतिक शरीर नहीं, ये चिदानंदमय है। आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे देवियों, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, कात्यायनी देवी की आराधना पूरी हुई, तुम सब हमको प्राप्त करोगी आने वाली शरद रात्रि में अद्भुत रास। ये सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीला, ये चिन्मय लीला है। ये सच्चिदानंदमय भगवान की चिन्मय स्तर में लीला हुआ करती है। प्राकृतिक भाव इसमें मत लगाना। भगवान की परमोज्वल दिव्य लीला, भगवान की स्वरूप भूता नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जू और उनकी तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के हृदय में प्रकाशित होती है। निरावरण होकर के ही लीला में प्रवेश होता है। पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। भगवान के जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, परंतु ब्रज लीला इसमें सबका अधिकार नहीं। उसमें भी ब्रज निकुंज लीला, ये तो और गुप्त, और उसमें केवल निकुंज लीला, ये तो सहचरियों के साथ होने वाली दिव्याति दिव्य सर्वगृहितम है। इसलिए अंतरंग लीला है ये चीरहरण। इसे ये न समझा जाए, बाहरी बातों में न लाया जाए। ये भगवान की चिदानंदमय लीला का चिन्मय खेल है। जो भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, भगवान उसके देहाभिमान को गलित कर देते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुध ना रही, एक रहे नंदलाल। भगवान की आज्ञा हुई, वस्त्र धारण करके सब कुमारियां भगवान श्री कृष्ण चरणों का नमन करके उनका ध्यान करते हुए भाव में डूबी हुई बड़े कष्ट से ब्रज में आए, प्रवेश किया। सारी कामनाएं गोपियों की पूर्ण हो गई।
प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और ये ब्रजवासी, ये सब चिदानंद प्रकट हुए हैं। ये कोई पार्थिव देहधारी नहीं, सब चिदानंद हैं। इसलिए जब तक चिदानंद भाव नहीं आता, एक बार पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने इन दो लीलाओं पर भाई जी से परामर्श किया कि चीरहरण लीला और रास लीला भागवत से हटा दी जाए, क्योंकि संसारिक प्राणी, ये जागतिक भाव वाले प्रपंची लोग ये इनके रहस्य को नहीं जानेंगे, तो उतना ही दो जितना जान पाए। तो भाई जी ने कहा यदि चीरहरण लीला और रास लीला हटा दी गई तो भागवत निष्प्राण हो जाएगी। जैसे पंच प्राणों से शरीर चलता है, ऐसे 5 जो अध्याय रास पंचाध्यायी है, ये भागवत की प्राण है, जीवन है। बड़े बड़े परमहंस इसका रसास्वादन करते हैं। इसलिए जो भगवान की लीला समझ में ना आए तो उसे प्रणाम करे, बस दोष दर्शन की वृत्ति ना करे, नहीं तो जब भगवान में दोष हो जाएगा तो फिर निर्दोष कहाँ होंगे, फिर बहुत बुरी तरह पतन हो जाएगा। पहली बात तो भगवान रास बिहारी सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद में न रक्त होता है, न मांस होता है, न हड्डी होती है, न स्त्री पुरुष के चिन्ह होते हैं, तो काम का प्रवेश ही नहीं है भगवान की लीला में। तो सच्चिदानंदमयी गोपियां हैं, केवल आपको दिखाई दे रहा है स्त्री स्वरूप में, सब भगवत स्वरूप आत्म स्वरूप है। जैसे आत्मा में कोई विकार नहीं, ऐसे गोपी निर्विकार, भगवान निर्विकार और परम रसमयी लीला हो रही। शेष चर्चा आगे।